गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 44, चैप्टर है 24 जिसका नाम है प्लांट्स एंड फ्लावर्स, है ना, प्लांट्स एंड फ्लावर्स। और जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, और जिनके पास बुक है वो भी, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी, सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक किस लिए? क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 24 का कुछ वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा तो है नहीं, वो लिखाऊंगी और कुछ डिफिनीशन लिखाऊंगी, ओके। लेकिन लिखाना शुरू करने से पहले जो मैं बात रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उस बात को आज फिर से रिपीट कर दूँ। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, ओके। और प्रेजेंट रहने का मतलब है आपके क्लास की वीडियो जितना देर की होती है उतना पूरा देर तक का आपको वीडियो देखना है। और ये वीडियो सिर्फ देखना ही नहीं है, वीडियो के दौरान यानी कि जो वीडियो चल रहा है और आप देख रहे हो उसमें आपके टीचर्स, आपके शिक्षक शिक्षिका आपको जो बातें कह रहे हैं तो वो काम आपको करना है। चाहे वो नोटबुक ओपन करने को, बुक ओपन करने को, बोर्ड पे से नोट करने को, रीड करने को, उंगली रखने को, समझने को, जो भी चीज़ आपको कहा जा रहा है। जैसे आपको स्कूल में आपके क्लास में टीचर्स आपको बोलते हैं और आप सेम वही काम करते हो, तो सेम उसी तरीके से आपको अपने घर पे भी ये काम करना है। ये मत समझिए कि मेरे शिक्षक हमको नहीं देख पा रहे हैं, या है ना, शिक्षक हमारे पास नहीं है, हम शिक्षक के पास नहीं है तो हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल जब भी खुलेगा तो आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि मालूम रहता है कि कौन बच्चे प्रेजेंट रहते हैं कौन नहीं है। तो जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उनसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं जाना, तो फिर तो बहुत ख़राब बात है। उस कंडीशन में फिर आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि जब आपने क्लास की और आपने कुछ सीखा ही नहीं तो फिर वो समय तो आपका बर्बाद हुआ ना। जिन बच्चों ने क्लास तो की ही नहीं वो जान ही नहीं रहे कुछ भी, लेकिन आप क्लास करके कुछ नहीं जानिएगा तब तो बहुत बेकार है, बहुत अफसोस की बात है। तो इस बातों पे आप ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए, ओके, को फॉलो करने की, पूरा करने की। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप सभी बच्चे बेहतर जानते हैं और अच्छे से जानते हैं और आपको बार बार समझाया गया है, बिना किताब के क्लास करना मुश्किल है ना, क्योंकि हम लर्निंग सही से नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से हमारे पास किताबें हैं लेकिन हम क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी बेकार है, क्योंकि बिना पढ़ाई और पढ़ाई के साधन, है ना, अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो भी हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और हम पढ़ाई का सारा सामान रखते हैं, है ना, मतलब क्लास करते हैं लेकिन पढ़ाई की कोई भी साधन नहीं है। साधन का मतलब बुक नहीं, नोटबुक नहीं, पेंसिल नहीं, इरेजर नहीं, शार्पनर नहीं, तो ये पढ़ाई की साधन नहीं है तो भी बेकार है लर्निंग। क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाता है वो किताबों से पढ़ाया जाता है, कॉपी में, नोटबुक में नोट करने को बोला जाता है। तो जब आपके पास रहेगा ही नहीं तो आप किस चीज़ में नोट करोगे, किस चीज़ को पढ़ोगे, किस चीज़ को लिखोगे, है ना, और किस चीज़ से लिखोगे, मुश्किल है। तो हमारे लिए क्लास करना जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होनी भी है, उसकी सारी सुविधाएं होनी भी है। तो सभी बच्चे इन बातों पे ध्यान दें, समझने की कोशिश करें, गौर करें और इसे फॉलो करें, ओके। तो चलिए अब मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको चैप्टर 24 यानी कि प्लांट्स एंड फ्लावर्स के बारे में बताया था, पौधों और उनके फूलों के बारे में। तो आपने प्रीवियस, आज का जो हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट, पौधों के अलग अलग प्रकार, उसके बाद पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के अलग अलग भाग अंग के बारे में, उसके बाद प्लांट्स एंड लीव्स, पौधों के पत्तों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। यानी कि हमने प्रीवियस क्लास में भी और आज भी हम ये पढ़ रहे हैं प्लांट्स एंड फ्लावर्स, पौधों और फूल, है ना, मतलब पौधों के फूलों के बारे में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं पौधे का जो हम लोगों को एट्रैक्ट करता है और एट्रैक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है, ये स्पेशल पार्ट होता है। ये आप जब सीनियर क्लासेस में आप जाइएगा तो आप सीखिएगा जो प्लांट है वो रिप्रोडक्टिंग सिस्टम है, प्लांट जो फ्लावर है वो पौधों के, प्लांट्स के रिप्रोडक्टिंग सिस्टम है, मतलब ये रिप्रोड्यूस करते हैं पौधों के अलग अलग अंगों को,
आपके ये प्रजनन सिस्टम कहलाते हैं, प्रणाली कहलाते हैं। तो आप सीनियर क्लास में पढ़िएगा, अभी आप छोटे बच्चे इतना नहीं जानिए, लेकिन जो प्लांट का जो स्पेशल पार्ट होता है, खास अंग होता है, वो कौन है? फ्लावर है ना। और ये बहुत ही एट्रैक्टिव पार्ट होता है, मतलब हमारा मन मोह लेता है, हमें आकर्षित करता है अपनी ओर। आप अक्सर देखिएगा आपके घर के आसपास गार्डन में फ्लावर के पेड़ होते हैं, फूल के पेड़ होते हैं, स्कूल में, और वो दृश्य देखने में कितना सुंदर लगता है ना। हमारे घर में पार्टीज़ होती है, कोई भी फंक्शंस होते हैं, कोई भी है ना शादी होती है, किसी भी तरीके का कोई भी फंक्शन होता है, हम अपने घरों को फ्लावर से सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं ना, फूलों से सजा देते हैं, और दिखने में कितना सुंदर लगता है। उसका फ्रेग्रेंस, उसकी स्मेल, सुगंध कितना मनमोहक होता है, कितना अच्छा होता है, और हमें दिखने में भी वो सुंदर लगता है। हमारा दिल करता रहता है हम उसे देखते रहें, है ना, कितना सुंदर लगता है। और लड़कियां आजकल तो क्या करती हैं, फ्लावर की ज्वेलरी पहनती है ना, फूलों के गहनों को बनवा के पहनती है। हालांकि उनके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं आर्टिफिशियल गहनों को पहनने के लिए, लेकिन वो स्पेशली कोई भी पार्टीज या फंक्शन होता है उनके घरों में, तो वो पूरे फ्लावर की ज्वेलरी पहनती है, और वो दिखने में कितनी सुंदर लगती है ना, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं ना, रंग बिरंगे होते हैं, और बहुत ही इनका जो सुगंध होता है बहुत ही अच्छा होता है। और आप जानते हैं फ्लावर के सुगंध से ही सेंट बनता है, परफ्यूम बनता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत अच्छा स्मेल होता है। सभी का रंग, रूप, आकार अलग अलग होता है, सभी अलग अलग होते हैं, सभी एक से बढ़कर एक होते हैं, है ना। तो हम अपने घरों को, अपने घर के आसपास को, या अपने आप को भी हम फूलों से सजाते हैं या सजाना पसंद करते हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था टेक केयर ऑफ आवर गार्डन एंड द प्लांट्स अराउंड। आपके घर में, घर के आसपास या आपके बागीचे में, गार्डन में अगर प्लांट है या फूल है तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, है ना। अब केयर कैसे करेंगे, तो उनमें समय समय पे खाद डालना, पानी डालना, है ना। अगर उनमें एक्स्ट्रा जंगल हो गए हो तो उसको काट छाट करना, है ना। वो पेड़ बेतरतीब अगर बड़े हो रहे हैं तो उनको तरतीब में छांटना, उनको डिज़ाइन देना, एक है ना, एक मतलब एक अच्छे से उनको मतलब ये देना, सपोर्ट देना कि वो खड़े हो सके सही से, वो अच्छे से, है ना, पूरे में फैल सके। तो एक इस तरीके से हम उनकी केयर करते हैं। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, वी शुड स्पीक नाइस वर्ड्स टू देम एंड शुड गिव वाटर टू देम रेगुलरली। हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए पौधों को। हमें पेड़ पौधों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम अच्छी बातें अगर उनके बारे में बोलेंगे तो ही हम उनका केयर कर सकेंगे, है ना। और हमें समय समय पे रेगुलरली, नियमित रूप से पौधों में पानी डालना चाहिए। पानी डालने का समय होता है, अब दोपहर के समय पेड़ पौधे में पानी ना डाला करें, क्योंकि वो कहते हैं कि दोपहर के समय में ना बहुत तेज़ धूप होती है और पौधे एकदम सूखे होते हैं और जले रहते हैं, तो वो उस समय मुरझा सकते हैं। सुबह या शाम बेस्ट ऑप्शन होता है पौधों में पानी पटाने का। अक्सर आपने देखा भी होगा, हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, किसान भी खेती करते हैं, है ना, उसमें मजदूर होते हैं, तो सुबह या शाम या रात के वक्त पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, क्योंकि उस समय पेड़, क्योंकि धूप नहीं रहती ना, तो उतना गर्म नहीं रहता है। गर्मी रहती है गर्मी के मौसम में, लेकिन उतना गर्म नहीं रहता, लेकिन धूप के समय में सब कुछ गर्म रहता है, एकदम जला हुआ रहता है, बहुत तेज़ रोशनी रहती है। और उस समय अगर हम पानी डालेंगे, जैसे देखिए आप लोग कभी धूप से आइए, अक्सर बच्चे धूप में खेलने चले जाते हैं और घर में आके पानी पीते हैं, तो अक्सर बड़े या उनकी मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स मना करते हैं बच्चे पानी नहीं पियेंगे। स्कूल में भी आप जब लंच आवर में खेलते हैं तो आप लोग धूप से जब क्लास में आते हैं, जब आपका लंच आवर ख़त्म हो जाता है, तो अक्सर आपके टीचर भी बोलते हैं कोई बच्चे पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि डायरेक्ट धूप से अगर आप पानी पियेंगे तो सर्द और गर्म हो जाएगा। मतलब धूप में गर्मी थी और पानी पीने के बाद आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। तो अचानक से हमें कोई चीज़ हीट या कोल्ड मिलता है तो वो रिएक्शन कर जाता है, तो जिस वजह से हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमें कोल्ड एंड कफ हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है ना। उसी जैसे हम इंसान है उसी तरीके से प्लांट भी है, क्योंकि पौधे और इंसान या जानवर सभी लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं हैं, क्योंकि ये सब सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, है ना, बढ़ सकते हैं, उठ सकते हैं, जन्म देते हैं। जैसे इंसान बच्चे को जन्म देता है उसी तरीके से प्लांट फूल को जन्म देता है ना, तो इस तरीके से करता है। तो ये सब होते हैं। तो उस समय हम तेज़ धूप के समय, तेज़ गर्मी के समय हम पौधे में अगर पानी डालेंगे तो वो मुरझा जाएंगे। हम इंसान तो बीमार पड़ जाएंगे, पौधे बीमार नहीं पड़ते लेकिन मुरझा जाएंगे, मतलब वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे, फिर वो फूल फल या जो भी चीज़ का पेड़ है वो नहीं देंगे, है ना।
इसीलिए हमें उनका केयर करना चाहिए और नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है। तो ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जो कि मैंने आज ये कर दिया। तो थिंग्स टू रिमेंबर है आपकी जो चैप्टर 24 है, पेज नंबर 44, उसमें लास्ट में हर चैप्टर में हर पेज में थिंग्स टू रिमेंबर रहता है। क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? तो फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट बिकम्स फ्रूट और सीड। फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स, है ना, पौधे का ही भाग है। पौधे का एक भाग कौन है? फूल है, जो है ना क्या है? दैट बिकम्स फ्रूट एंड सीड्स, जो कि फ्रूट या सीड्स फल या बीज से ही निकलता है, बीज से ही उगता है, फल या बीज के है ना पार्ट से ही उगता है। समझ में आया? प्लांट का एक भाग फूल कहलाता है, जो किससे आता है? फ्रूट से आता है, नहीं तो सीड से, फल से आता है, नहीं तो बीज से आता है। ओके, ये था। चलिए मैं इसका कुछ वर्ड मीनिंग है और कुछ डिफिनीशन है लिखा दूँ। इसके लिए सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि प्रीवियस चैप्टर का मैंने जो भी चीज़ नोटबुक में लिखाया है, तो उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो पहले लाइन खींच लेंगे, लिखा हुआ जो चीज़ है ना उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? डेट, चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसमें हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। चलिए, ये तो बात हुई लिखने का तरीका, और आप लोग नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट क्या कीजिए और प्रॉपर ले लें। तो हमें क्या लिखना है? वर्ड मीनिंग, WORDMEANING, हालांकि ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है। ओके, रिमेंबर, फर्स्ट है बियर, BEAR, बियर मीन्स उपजाना या जन्म देना। सेकंड है कलर्स, तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, कलर्स मीन्स रंग होते हैं, शेप मीन्स आकार होते हैं, है ना, रूप होते हैं, साइज मीन्स आकार, माप, ये सब होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे। ओके, सेकंड है FOUND, फाउंड। फाउंड मीन्स मिलना या मिला। थर्ड है FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। फोर में है GARDEN, गार्डन। गार्डन मीन्स बाग या बगीचा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिना पूरी वर्ड हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा दूँ। सभी बच्चों ध्यान से यहाँ समझ ली। तो क्या है? फर्स्ट में BEAR, बियर मीन्स उपजाना या जन्म देना या फलना, है ना, मतलब उपजाता है, जन्म देता है। ओके, वो फाउंड, FOUND, फाउंड मीन्स मिलना, मतलब हमें मिला, पाया। फाउंड मीन्स पाना, मिलना। ओके, फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। देखिए, स्मेल मीन्स भी सुगंध होता है, फ्रेग्रेंस मीन्स भी सुगंध होता है। स्मेल मीन्स सूंघना भी होता है, सुगंध भी होता है। लेकिन देखिए, अगर हम स्मेल करें तो स्मेल किसी भी वर्ड को बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा स्मेल है, जैसे सेंट है, परफ्यूम है, फ्लावर है,
तो इसके साथ हम स्मेल ना बोल के हमें फ्रेग्रेंस बोलना है, क्योंकि इसकी जो सुगंध है बहुत ही मनमोहक होती है। तो कुछ वर्ड में हमें इंग्लिश का वर्ड अलग हो जाता है। ओके, तो हमें अगर हम सेंट की बात करें, परफ्यूम की बात करें, है ना, या फ्लावर की बात करें, तो उसके साथ हम क्या बोलेंगे कि इसका सुगंध, यानी कि फ्लावर का सुगंध, फ्लावर की फ्रेग्रेंस अच्छी है। तो यहाँ पे इंग्लिश अगर वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेग्रेंस। उसी तरीके से परफ्यूम या सेंट का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे ना परफ्यूम के इसमें सुगंध बहुत अच्छा है, तो हम वहाँ पे सेंट परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। अब गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बाग या बागीचा। तो ये 4 वर्ड है जो कि मैंने लिखा। कुछ और भी वर्ड है, मैं उसे लिखाऊंगी इसे वाइट करने के बाद। तो एक बार फिर से समझा दूँ। पियर मीन्स उपजाना या जन्म देना। फाउंड मीन्स मिलना। फ्रेग्रेंस मीन्स सुगंध। गार्डन मीन्स बाग या बगीचा। ओके, ये हो गया। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब 5 है केयर, CARE। केयर अगर आप जानते हैं तो नहीं लिखे, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा। देखभाल या चिंता। 6 स्पीक, SPEAK। स्पीक मीन्स बोलना या कहना। 7 NICE, नाइस मीन्स अच्छा। मनोहर। 8 REGULARLY, रेगुलरली मीन्स नियमित। से। बस ये टोटल 8 वर्ड है जो कि मैंने लिखा दिया, 4 पहले 4 अभी। ओके, तो मैं समझा दूँ क्या है केयर, CARE। केयर मीन्स देखभाल या चिंता। अगर आप केयर मैंने लिखाया हुआ है पहले किसी भी प्रीवियस चैप्टर में, अगर आप बच्चों को याद है तो नहीं लिखिएगा, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। केयर मीन्स देखभाल, मतलब हम इसे केयर करो, देखभाल करो, और मुझे इसकी केयर है, दैट मीन्स कि इसकी चिंता है, फिक्र है। तो केयर मीन्स क्या हो जाएगा, देखभाल भी, चिंता भी। उसके बाद है स्पीक, SPEAK। स्पीक मीन्स बोलना या कहना, जैसे मैं बोल रही हूँ, कह रही हूँ, है ना। स्पीक। नाइस, NICE, नाइस मीन्स अच्छा। और मनोहर बोलते हैं ना, नाइस, इसके बारे में नाइस वर्ड्स बोलो, यानी कि मनोहर बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो। ओके। रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, नियमित तौर पे, है ना, या खास तौर से, है ना। तो ये हो गया। फिर से एक बार बोल दूँ, केयर मीन्स देखभाल या चिंता। स्पीक मीन्स बोलना या कहना। नाइस मीन्स अच्छा या मनोहर। रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। ये टोटल 8 वर्ड है। ओके, जो कि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, तो इस 8 वर्ड को याद करना है। ओके, तो आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। ओके, तो सभी बच्चों का ये होमवर्क हो जाएगा। मैं इतना ही रहने देती हूँ। अब जो फ्लावर की जो डिफिनेशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगी। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 24। चैप्टर 24 का आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। और आप देख ही रहे हैं ना, बहुत ही कम, बहुत ही ईजी वर्ड मीनिंग है, सिर्फ 8 ही है, जिसमें से केयर अगर मैंने प्रीवियस क्लास में लिखाया हुआ है, तो आप अगर आपको याद है तो नहीं लिखिएगा, नहीं याद है तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, इस तरीके से। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। और जब हमारा क्लास एंड होता है, स्टॉप होता है, उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, है ना। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, या हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, फुटपाथ मतलब सड़क के जो किनारे जगह होती है,
दोनों साइड में, दोनों तरफ उसी जगह पे हमें चलना चाहिए। उसे फुटपाथ भी बोलते हैं, पेवमेंट भी बोलते हैं। अब बोलेगा ये अच्छी आदत है, पर सुरक्षा का नियम कैसे है? तो देखिए, अच्छी आदत ये हो गई कि अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें सड़क के बीचों बीच या सड़क पे नहीं चलना है, क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ चलती है। पैदल यात्री, चलने वाले लोग कहाँ चलेंगे? जो भी पैदल यात्री हैं वो सड़क के किनारे चलेंगे। अब सुरक्षा के नियम कैसे हैं? तो देखिए, अगर हम सड़क पे चलेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना ग्रसित हो सकता है, घटित हो सकता है, ओके। लेकिन अगर हम सड़क के किनारे चलेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी सड़क पे ही चलेगी और पैदल यात्री रोड के किनारे, सड़क के किनारे चलेंगे। तो सब अगर रूल और रेगुलेशन में रहेंगे तो दुर्घटना होगा, एक्सीडेंट होगा, नहीं ना होगा। तो ये हुआ ना सुरक्षा के नियम। इसीलिए तो गुड हैबिट जो टिप मैंने दिया है वो सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा सड़क के किनारे, फुटपाथ या पेवमेंट पे ही चलना चाहिए। तो सभी बच्चे कौन से गुड हैबिट फॉलो करेंगे? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। और मैंने होमवर्क क्या दिया है? रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 24। चैप्टर 24 का ये 8वां शब्द को आपको याद करना है मीनिंग के साथ, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।